मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ, मानसून के हवाले से जो तबाही है और बर्बादी है वो जारी है और पूरी कोशिशें हुकूमतों की कि आवाम को सेव किया जा सके, लेकिन इस वक्त बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। भारत से एक नया पानी का रेला दाखिल हो रहा है पंजाब में और फिर वहाँ पर ऐलानात किए गए हैं कि लोग अपनी हिफाजत करें, अपने माल मवेशियों को और अपनी जानों को बचाने के लिए इक़दाम करें। रेस्क्यू भी हो रहा है और इसमें जो मसाइल हैं, जो दीगर चीज़ें हैं उस पर बात होगी, तफसील से बात होगी। लेकिन आज की एक बड़ी ख़बर जो आज की इंटरनेशनल स्टोरी है उसको ज़रूर हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे और वो है इसराइल, जो कि आलमी अमन के लिए मुसलसल एक ख़तरा बना हुआ है। इसराइल ने आज दोहा में एक फ़िज़ाई हमला किया और उस जगह को निशाना बनाया जहां पर हमास की सीनियर क़यादत मुबैना तौर पर मौजूद थी और वहां पर अमरीकी तजावीज़ के मुताबिक अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे। यानी ये जो बैठक थी इसमें अमरीका बराबर का शरीक था, अमरीका की तजवीज़ पर ये मुज़ाकरात हो रहे थे और दोहा में इससे पहले भी दोहा ये किरदार अदा करता रहा या अफ़गान तालिबान के हवाले से ये किरदार अदा करता रहा है, तो वही किरदार वो अदा कर रहा था अमन के लिए, जहाँ पर इसराइल ने जारहाना हरकत की और वहाँ पे बमबारी की, बिला इश्तियाल बमबारी की और जो अमल है उसको निशाना बनाया। अब तक इसराइल मशरिक़ वुस्ता के कम से कम 8 ममालिक पर हमले कर चुका है। ख़ुद फ़लस्तीन पर उसने हमला किया जो कि एक रियासत का दर्जा रखती है, उसके अलावा शाम पर उसने हमला किया, उसने लबनान पे हमला किया, उसने ईरान पे हमला किया, उसने यमन पे हमला किया और अब वो हमला आवर हो गया है कतर के ऊपर। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ये भी कहा इसराइल की जानिब से कि इस हमले से पहले उन्होंने अमेरिका को बता दिया था। अब अमेरिका की अहमियत यहाँ पर क्या है कि अमेरिकी सेंटकॉम, जो इस पूरे खित्ते में सेंटकॉम का सदर दफ्तर है, वो दोहा में है। यानी मशरिक़ वुस्ता में जो अमेरिकी ऑपरेशन जितना भी है उसकी जो सदर दफ्तर है वो दोहा के अंदर है, सबसे बड़ा फ़िज़ाई अड्डा दोहा के अंदर है। तो अमेरिका दोहा की या कतर की हिफाजत का उतना ही ज़िम्मेदार है जितना वो इसराइल का दम भरता है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है कि ये हमले अमेरिका की मर्ज़ी से हुए हैं तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। अमेरिका ने इस मामले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है। पाकिस्तान समेत ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने इन हमलों की मजम्मत की है, जबकि अमेरिका खामोश है और कतर ने कहा है कि वो ऐसे जारहाना हमलों को कबूल नहीं करेगा। याद रखिए कि कतर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला मुल्क है, एक अमीर मुल्क है और उसके पास फ़ौजी साजो सामान भी मौजूद है। अगर वो कोई रिटेलिएशन करता है और उसके जवाब में ये जंग खुदा न खास्ता बढ़ती है तो फिर इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। ये बहुत ही अहम बात है कि इसराइल ने एक ऐसी हरकत की है जो दुनिया के अमन में को आग लगाने के मुतरादिफ है। तो देखें आगे ये स्टोरी किस तरह से डेवलप होती है। एक और अहम स्टोरी और वो ये कि नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई गई और यहाँ भी हमने वही देखा जो इससे पहले हमने श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा और अब नेपाल में देख रहे हैं कि नौजवान बाहर निकले और उन्होंने अपनी हुकूमत का खात्मा कर दिया। पार्लियामेंट को आग लगा दी, वुज़रा के घरों को आग लगा दी, वुज़रा को भागने पर मजबूर कर दिया और पूरा निज़ाम मुमलिकत तहस नहस करके हुकूमत तब्दील कर दी। तो ये एक नई लहर है अरब स्प्रिंग के बाद जो हम देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं वो जारहाना अंदाज में बाहर निकल रहे हैं और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में हुआ। इसका मतलब यह है कि नई नस्ल, इसको इस इनकलाब को जेनजी का नाम दिया जा रहा है। जेनजी जो जनरेशन है उसके इनकलाब का नाम दिया जा रहा है जो इस खित्ते में अब हमें नज़र आ रही हैं। तो इन दोनों स्टोरीज़ पर हमारी नज़र है, आने वाले दिनों में इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, पंजाब में हुई है, सिंध में, बलूचिस्तान में भी अमवात हुई हैं और कराची में बारिशें इस वक्त हो रही हैं। तो पूरा मुल्क मानसून और सैलाब की लपेट में है और इसमें जो एक बड़ा मसला सामने आ रहा है वो ये कि खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, अजनास की क़िल्लत हो रही है और अब हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि वो गंदम जो है वो ख़रीदेगी और ख़रीदेगी भी और जिन लोगों ने होर्डिंग की हुई है उनसे भी अब वो निपटने की कोशिश करेगी। तो ये किस तरह से कारगर होगा इस पर भी हम बात करेंगे।